नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के स्पेशल न्यूमेरिकल की क्लासेस हमने स्टार्ट कर रखी है और आज की हमारी क्लास नंबर 39 है। इससे पहले अलग अलग सभी टॉपिक्स पर 38 क्लासेज अपनी हो चुकी है। प्ले लिस्ट में जाइए और उन सभी प्रीवियस क्लासेज को भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। आज की इस क्लास में सभी क्वेश्चन आप देखना, एक एक क्वेश्चन आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन करवाया जाएगा। आपको बहुत कुछ हेल्प इस वीडियो से मिलने वाली है। लास्ट तक देखना, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, आपको क्लास कैसी लगी। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए। ऐप में हर मंडे फ्री टेस्ट होता है, आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप में, आप उसे भी ले सकते हैं। आइए दोस्तों, प्रश्नों से शुरू करते हैं। पहले दो ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जिनमें बच्चे कुछ गलतियाँ कर जाते हैं। ये इस तरह के प्रश्न है जिनमें कोई डेटा नहीं दिया हुआ होता है, लेकिन होता न्यूमेरिकल ही है। यानी कोई डाटा नहीं है लेकिन है न्यूमेरिकल। तो कैसे हल करेंगे इन प्रश्नों को? आइए मैं वो दोनों क्वेश्चन पहले बोर्ड पर लिख देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, आपके सामने है। समय की थोड़ी बचत हो जाती है। क्वेश्चन भी जब लिखा हुआ एक साथ दिखाई दे तो मुझे लगता है जल्दी समझ में आता है। देखिए ज़रा सवाल क्या है। क्वेश्चन है कि आर प्रतिरोध की एक तार को n बराबर भागों में विभाजित किया गया, बांटा गया, और फिर इन सभी भागों को हमने समांतर क्रम में संयोजित कर दिया। तार का मूल प्रतिरोध R तथा समांतर में कुल प्रतिरोध RT का अनुपात कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करके बताइए। दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो आपको अपनी तरफ से कुछ संख्याएं मान लेनी होती है। दो चीज़ें आपको इसमें माननी पड़ेगी। एक तो तार का प्रतिरोध आप कितना ही मान सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर 10 ओम ले रहा हूँ। जनरली 1 ओम, 10 ओम, 100 ओम लिया करो, क्योंकि इस तरह की कैलकुलेशन ईजी होती है। माना कि तार का प्रतिरोध 10 ओम है। n का मतलब है नंबर्स, कितने भाग बनाते हैं। आप इसके कितने ही भाग बना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं कि हम इसके 2 भाग बनाते हैं, मतलब 2 हिस्से करते हैं। तो प्रत्येक हिस्सा कितने का हो गया? 5-5 ओम का हुआ कि नहीं, बताओ। कोई समस्या यहाँ तक? ना गुरुजी। अब जोड़ दो भाई। 5-5 ओम के 2 प्रतिरोध पैरेलल में जुड़े हुए हैं। इनका कुल प्रतिरोध बताइए कितना आएगा? बता सकते हो ना? 2.5 ओम आएगा कि नहीं? R/N 5/2 करो, 2.5 ओम हो गया। या फिर R1 × R2 बटे R1 + R2, वो भी रूल अपना सकते हो, कोई भी तरीका अपनाएं। RT हमारा कितना आएगा? 2.5 ओम। अब किसका रेशो निकालने की बात कर रहा है सवाल में? प्रतिरोध R और कुल प्रतिरोध RT का अनुपात, यानी R/R टोटल। ठीक है, R कितना है हमने माना है, देखो ये रहा 10 ओम, लिख दो। R टोटल कितना है हमने कैलकुलेट किया है, ये देखो 2.5 ओम आया, भाग दे दो, कितना उत्तर आया? 4। अब ऑप्शन देखो क्या क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 1/n है, n² है, 1/n² है, और केवल n है। ऐसे 4 ऑप्शन दिए। तो n क्या माना था हमने यहाँ पर? भाग। आप इस 4 का इस 2 के साथ संबंध देखो क्या बन रहा है कि अगर आप 2 की स्क्वायर करते हैं तो उत्तर 4 आता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? n² इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बताओ, बात समझ में आई क्या?
इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे देखो मैंने कल एक और दिया था क्वेश्चन आपको, है ना, और आई थिंक उसका भी आंसर n² ही आया था, ठीक है, लेकिन वो अलग था। फ्री वाले टेस्ट में दिया था, वहाँ अटेम्प्ट भी करवा दिया था, तो मुझे नहीं लगता कि उस पर ज़्यादा मैं आपको समय दूं। क्या सवाल ये दिया था कि समान मान के n प्रतिरोध है, पहले सीरीज में जोड़े हमने और फिर पैरेलल में जोड़े हमने, और इन दोनों का टोटल का रेशियो हमेशा कितना आता है, तो ये n² आता है, ठीक है। कैसे आता है देखो, समान मान के कोई भी मान अपनी तरफ से मान लो, मान लीजिए कि हम वही 10-10 ओम के मानते हैं, n मतलब हम 2 मानते हैं, तो सीरीज में 10-10 ओम के 2 जुड़े हुए हैं, टोटल प्रतिरोध कितना आएगा 20। फिर समांतर में 10-10 ओम के 2 जुड़े हुए हैं, टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा 2.5। कैलकुलेशन करोगे तो कितना आंसर आएगा 8, ठीक है, इतना ही आएगा, सॉरी 5 ओम आएगा, 10-10 के 2 जुड़े हुए हैं, 5 ओम आएगा। और अगर इसकी आप रेशियो निकालते हैं तो कितना आएगा उत्तर 4। तो ये देखो भाग कितने माने थे 2, और 2 की स्क्वायर कितना आ रहा है 4, यानी दोनों का उत्तर n² आ रहा है। मतलब इस तरह के प्रश्नों में क्या है कि संख्याएं आपको अपनी तरफ से माननी है, जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो काम आपको करना है, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, आज का नंबर 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 2 समीकरणें दी है, सवाल थोड़ा अलग है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है क्या, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाता है और क्वेश्चन 1 मिनट में 40 सेकंड में सोल्व हो ऐसा पेपर में दिया जाता है। क्वेश्चन में 2 समीकरणें दी आपको, क्या कहा कि R1 प्लस R2 का मान 4.5 ओम है, जबकि R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2 का मान 1 ओम है। बताइए R1 और R2 का मान कितना है। ये क्वेश्चन ऐसे हल नहीं होगा, गणित के मैथमेटिक्स के तरीके से हल होगा, और R1 और R2 के कोई फिक्स मान नहीं आएंगे, 2 मान आएंगे, दोनों में से किसी को भी R1 और किसी को भी R2 रखा जा सकता है। मतलब ये इंश्योर कभी नहीं आएगा कि R1 ही इतने ओम का है। कैसे करेंगे हल, आओ थोड़ा सा तरीका अपनाते हैं। देखो इस फॉर्मूले में R1 प्लस R2 है और ये रहा R1 प्लस R2, मतलब ये वैल्यू एज इट इज़ यहाँ रखी जा सकती है और एक उत्तर मिल जाएगा। रख कर देखो, R1 इंटू R2 बटे 4.5 बराबर 1। कैलकुलेशन करोगे तो R1 इंटू R2 बराबर 4.5 निकल कर आएगा। ये मल्टीप्लाई है, ट्रांसफ़र करोगे बराबर के बाद कहाँ चला जाएगा भाग में, यानी R1 का मान कितना है 4.5 बटे R2। अब इस R1 वाली वैल्यू को आप कहीं भी रख दो, कैलकुलेशन करके उत्तर आ जाएगा। कैसे देखो, यहाँ रख देते हैं, R1 की जगह क्या रखना है 4.5 बटे R2, R2 की जगह एज इट इज़ R2 और बराबर 4.5, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेकर के इनको हल करो भाई। बहुत लंबा चौड़ा सवाल है, लेकिन बच्चे ने व्हाट्सएप पर भेज दिया, 2-3 बार पूछा तो करवाना पड़ गया, ठीक है। देखो यहाँ 4.5 आ जाएगा और R2 को R2 से करोगे तो R2 की स्क्वायर आ जाएगा बराबर 4.5, ठीक है। अब इनको तिरछा गुना करो तो क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है 4.5 प्लस R2 की स्क्वायर बराबर 4.5 R2, है ना भाई। इसके बटे में 1 लगाओगे, तिरछा गुना करोगे तो यही आ रहा है रिजल्ट। इसको भी बराबर से पहले ले आओ और इसको मैं थोड़ा आगे पीछे लिख दूं, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, यानी R2 की स्क्वायर, इसको बराबर से पहले ले आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा ना भाई, प्लस का है तो संख्या माइनस की हो जाएगी, है ना। 4.5 R2 और ये 4.5 पहले से प्लस का है ही बराबर 0। दोस्तों ये बन गई आपकी एक समीकरण, इसको बोलते हैं हिंदी में द्विघात समीकरण। गणित का एक तरीका है जिसमें हिंदी में द्विघात समीकरण बोलते हैं। x² माइनस 4.5x प्लस 4.5 बराबर 0, यानी इस बीच वाली संख्या के ऐसे 2 टुकड़े करो जिनको जोड़ या घटाव करने से तो यही आए और गुणा करने पर ये बाहर वाली संख्या आ जाए, तो वो संख्या आएगी
3.5 और 1.5 दोनों माइनस माइनस के होंगे, ठीक है, सॉरी 3 और 1.5, तो 3 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.5 आ जाएगा, और 3 में 1.5 जोड़ोगे तो 4.5 आ जाएगा, ठीक है। इसको हल करके देखना, x के यही मान निकल कर आएंगे, ठीक है। यानी R1 और R2 दोनों में से एक तो है 3 ओम और दूसरा है 1.5 ओम, बस ये उत्तर निकल कर आएगा, ठीक है। इन दोनों मान को यहाँ रख करके देखो, बिल्कुल उत्तर बराबर आएगा, समझ गए। मतलब इस समीकरण को आगे हल करना होता है, यहाँ इस टुकड़े की जगह आपको ये दोनों मान रखने होंगे और फिर R2 का मान निकल कर आएगा। यानी R2 या तो 3 ओम का होगा या 1.5 ओम का होगा, इंश्योर नहीं होता कि दोनों में से कौन सा रखना है, ठीक। हो गए 3 क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 2 क्वेश्चन उसने और भेजे, लेकिन मुझे नहीं लगता इन दोनों क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम है क्या। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन ये दिए कि 10 ओम के प्रतिरोधकों से एक वर्ग बनाया गया, मतलब 10 ओम के 4 प्रतिरोध लिखा हुआ है, सॉरी 10 ओम के 4 प्रतिरोधकों से एक वर्ग बनाया गया। वर्ग के किन्हीं 2 छोरों पर यानी किनारों पर रेजिस्टेंस का मान कितना होगा। अब यहाँ ध्यान से समझना, 2 क्वेश्चन बनते हैं, किन्हीं 2 किनारों पर या डायगोनल के किन्हीं 2 किनारों पर। 2 क्वेश्चन आते हैं तो मैं दोनों बता रहा हूँ। मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, ठीक है, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है। इसकी चारों भुजाएं 10-10 ओम की है। किन्हीं 2 कॉर्नर पर पूछ रहा है, तो हम क्यों ना इसी 2 कॉर्नर को ले लें। बताओ बात समझ में आई क्या। अब तो कर ही लोगे ना। 10 10 10 तीनों 30 ओम हो गए, सीरीज में है, और ये 10 ओम वाला पैरेलल में है। यानी 30 और 10 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है। R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, उत्तर आ जाएगा 30/4 ओम। बात समझ में आई, ठीक है। अगर सवाल ये होता कि वर्ग के विकर्ण के किन्हीं 2 बिंदुओं पर, विकर्ण का मतलब होता है क्रॉस, डायगोनल, यानी इन दोनों सिरों पर पूछ रहा है, तो फिर ये देखो 2 सीरीज में और फिर दोनों पैरेलल में। और इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए ना, तो उत्तर उतना ही होता है जितना प्रत्येक भुजा का मान होता है, यानी टोटल आंसर 10 ओम ही आएगा, ठीक है। करना ट्राई ज़रूर और कमेंट करके मुझे बताना कि क्या आपके आंसर यही आ रहे हैं क्या, ठीक है। ट्राई करने में जाता क्या है भाई, क्वेश्चन तो मिलान करना ही चाहिए ना, क्रॉस मैच कर लिया करो। और आगे देखो, एक क्वेश्चन और दिया इसने, वो ये दिया कि 20 ओम के प्रतिरोधकों को जोड़ करके त्रिभुज बनाया जाता है। त्रिभुज के किन्हीं 2, तो ये तो मैंने पहले ही बताया था, शायद अलग तरीके से बताता हूँ मैं, देखो मैंने करवाया भी था। यूँ कह रहे हैं कि 9 ओम रेजिस्टेंस की एक वायर है, ठीक है। इस वायर को समबाहु त्रिभुज की आकृति में मोड़ा गया, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं, शायद मुझे पूरा नहीं पता इंग्लिश में, सॉरी। शेप दे दी उसको जिसकी तीनों भुजाएं एक समान हो। अब सवाल पूछ रहा है कि किसी भी 2 कोनों के बीच रेजिस्टेंस का मान कितना होगा। देखो डेल्टा की आकृति जब भी आ जाए ना, तो किसी भी 2 कोने के बीच रेजिस्टेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला है 2/3 इंटू R। लेकिन इस फॉर्मूले की एक शर्त है, ये तभी अप्लाई हो सकता है जब तीनों भुजाएं समान मान की हो। अभी इसमें तीनों समान मान की है, लेकिन हुई कितने ओम की है। देखो यूं था, टोटल 9 ओम का था, 3 ओम का यहाँ मोड़ दिया, 3 ओम का यहाँ और 3 ओम का यहाँ।
इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं कितने ओम की है? 3-3 ओम की है। तो 2/3 इंटू आर यानी 2/3 इंटू 3, उत्तर आया 2 ओम। बताओ बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना? कर दोगे? कोई समस्या? ठीक ही है। क्लास पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया करो, क्लासेस जल्दी जल्दी और लेकर आएंगे जितना आपको अच्छे से समझ पाते हो। देखो एक छठा क्वेश्चन और, ये कई बार आया है पेपर में, और ये यूँ कह रहा है कि एक हीटर है, तो हीटर का सिंबल ऐसे होता है, ध्यान रखना। इसके सीरीज में एक लैंप लगा हुआ है, हीटर की एक रेटिंग है, लैंप की एक रेटिंग है, दी हुई होती है। मान लेते हैं कि हीटर 1000 वाट 240 वोल्ट का 250 वोल्ट का है, और लैंप 100 वाट 250 वोल्ट का है। दोनों को सीरीज में जोड़कर 250 वोल्ट की सप्लाई दी गई। अब यूं कह रहे हैं कि ये 100 वाट का लैंप फ्यूज हो गया और इसकी जगह हमने दूसरा लैंप रिप्लेस किया। वो लैंप या तो 200 वाट का देते हैं या फिर 60 वाट का दे सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस रेटिंग से या तो ज़्यादा रेटिंग का दे देते हैं या कम रेटिंग का देते हैं, और फिर सवाल पूछते हैं कि हीटर की पावर का अब क्या होगा, बढ़ेगी या घटेगी। मैंने कई बार बताया है, सिंपल सी चीज़ें बताता हूँ। देखो, अगर इस हीटर को मिलने वाली वोल्टेज कम होगी तो इसकी पावर भी कम होगी। ठीक है, ये 1000 वाट तब कंजप्शन करवाता है जब इसको 250 वोल्ट की सप्लाई मिले। हमने तो दोनों को ही 250 वोल्ट दिया है, इसका मतलब 1000 वाट तो कंजप्शन अभी नहीं करवा रहा, लेकिन जितने भी करवा रहा है ठीक है। अगर इस हीटर की वोल्टेज बढ़ती है तो इसकी पावर भी बढ़ेगी, ये ध्यान रखना। बस 2 बातें ध्यान रख लो। अब देखो, 2 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं। अगर यहाँ लगने वाला रेजिस्टेंस पहले की अपेक्षा अधिक मान का होगा तो ड्रॉप ज़्यादा होगा, हीटर को वोल्टेज कम मिलेगी, पावर घटेगी। अगर यहाँ लगने वाला रेजिस्टेंस पहले की अपेक्षा कम मान का लगता है तो वोल्टेज कम, ड्रॉप कम होगी, हीटर को ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी, हीटर की पावर बढ़ेगी। इसका मतलब आपको यहाँ लगने वाले डिवाइस का रेजिस्टेंस देखना है, और R = V²/P फॉर्मूला होता है। वोल्टेज रेटिंग तो 250 वोल्ट ही रखी गई है, लेकिन लैंप पहले 100 वाट का था, अब 200 वाट का है, तो 200 वाट का लगाने से रेजिस्टेंस घटेगा, इसलिए पावर बढ़ेगी। लेकिन 60 वाट का लगाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ड्रॉप बढ़ेगी, हीटर की ड्रॉप घटेगी, तो हीटर की पावर भी कम होगी। बताओ बात समझ में आई क्या? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लेना। आपका कोई भी सवाल है तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।